याद दिला दिया, थैंक यू सो मच। सो जो चीज मैं आपको बता रहा था, ठीक है, एक होता है चिंगम मार्केटिंग कि आप जा जाके लोगों को मैसेज कर रहे हो, आप खुद से मैसेज कर रहे हो, ठीक है, आपकी सेल्स खुद से क्लोज नहीं हो रही हैं, आप जा जाके खुद से मैसेज कर रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो, भाई तू स्टार्ट करने वाला था ये वो, ज्यादा ज्यादा ही फोर्स कर रहे हो सामने वाले को। एक होता है अट्रैक्शन मार्केटिंग, मैग्नेट मार्केटिंग, जिसके अंदर आपके पास लोग आ रहे हैं, खुद ब खुद क्लोजिंग हो जाती है आपकी, पेमेंट डन करके आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं। तो मैं दोनों के अंदर बताऊंगा आपको, दोनों का डिफरेंस बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लाइक मैग्नेट मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट करना है चिंगम मार्केटिंग से, ठीक है। अभी देखो सेल्स में क्या करते हैं कुछ लोग ना, कुछ मिस्टेक्स करते हैं। नंबर वन मिस्टेक तो ये होती है कि एक नॉर्मल सा मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास किसी पर्सन का मैसेज आया, ठीक है, अब वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है। लोग क्या उसको लीड की तरह हैंडल करते हैं कि सामने वाला लीड है, मतलब मेरी सेल्स है सामने वाला, उसके अकॉर्डिंग नहीं समझने की कोशिश करते। वो कह रहा है यस मेरे पास पैसे नहीं है, तो जेनुअनली क्या पता पैसे ना हो, धक्के से मोटिवेट करे, यार मेरे पास भी पैसा नहीं था लेकिन मैंने शुरू किया, तुम्हारे पास पैसा नहीं है लेकिन तुम्हें भी शुरू करना है, ऐसे ऐसे करके मतलब धक्के से मोटिवेट करे, सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं समझ रहे एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम क्या है। मतलब डीपली नहीं समझा पा रहे उसको एक्चुअल में वो क्या करना चाहता है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्या ड्रीम है उसके। मतलब लगे हैं बेचने पे, ये पैकेज ले लो वो पैकेज ले लो, इससे ये हो जाएगा इससे वो हो जाएगा। आपको लगता है इस तरीके से सेल्स होने वाली है? मैं किसी की कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा था, ठीक है, आई थिंक मैम को पता है कि इनकी कॉल रिकॉर्डिंग में सुन रहा था, और उनसे भी मुझे बात भी करनी है, मीटिंग नहीं हुई उनके साथ। तो मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ और उसमें बस समझाया जा रहा है कि कंपनी है, एफिलिएट मार्केटिंग है, आपको पैकेज मिलेंगे और देन उसके बाद आपको प्रमोट करना है, ठीक है। पर इस तरीके से नहीं लाइक समझाया जाता है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से नहीं समझाया जाता। समझाना कैसे है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले चीज क्या होती है सेल्स के अंदर, आपको सामने वाले की प्रॉब्लम को पकड़ना है। सबसे पहली चीज आती है सेल्स के अंदर, आप सामने वाले की प्रॉब्लम को पकड़ो। जब भी हम लाइक लीड जनरेशन एंड लाइक प्रेजेंटेशन वीडियो तक का प्रोसेस कर देते हैं, उसके बाद हम जब सेल्स कॉल पे कनेक्ट होते हैं, तो उस टाइम पे सबसे पहले आता है कनेक्ट करना, कि आप सामने वाले से कनेक्ट करो, ना कि काफी लोग क्या करते हैं कि सीधा कॉल लगाया, हाय अक्षय आपने वीडियो देख ली, वीडियो देख ली, सीधा वीडियो पे जंप करके एक बार सामने वाले से पूछो, क्योंकि आपकी फर्स्ट कॉल है उसके साथ, ठीक है। जैसे मान लो मैं भी किसी को भी कॉल करता हूँ, ठीक है, मैं अक्षय को कॉल करता हूँ, हाय अक्षय हाउ आर यू, क्या करते हो अभी आप, बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हो, फैमिली में कौन कौन है, आगे के क्या प्लान है, जॉब साइड जाना है बिजनेस साइड जाना है, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ के अंदर जिसके कारण आप ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जा रहे हो, या फिर आप ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो। आप अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्यों ढूंढ रहे हो, क्या मेन रीजन है, आपकी लाइफ की वाई क्या है। कुछ कनेक्ट करने की कोशिश करो आप सामने वाले से। जब आप कनेक्ट करके उसने बता दिया कि ये प्रॉब्लम चल रही है मेरी लाइफ के अंदर, मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ या फैमिली को मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ फाइनेंशियली, दैट्स वाई मैं कुछ ना कुछ अर्निंग अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा था, और आपकी वीडियो मेरे सामने आई इंस्टाग्राम पे और मैंने आपको मैसेज किया, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे अच्छे से आपको सामने वाले को समझाना है, ठीक है। समझाओगे किस तरीके से? सबसे पहले आपको वीडियो के ऊपर जाना है, कि आपको बताना है कि मैंने एक प्रेजेंटेशन में वीडियो शेयर की थी आपको, ठीक है, क्या आपने वो वीडियो पूरी देखी अच्छे से? हो सकता है वो बोले हाँ मैंने देख ली, लेकिन समझ में नहीं आया, अच्छे से देख ली लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया, तो उससे क्वेश्चन पूछो, अच्छा अगर आपने वीडियो अच्छे से देख लिया तो मेरे कुछ सवालों का जवाब दो, लाइक कितने पैकेज हैं, ठीक है, कंपनी का नाम क्या और कितने पैकेज हैं, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, कुछ पूछ सकते हो आप सामने वाले से। अगर उसने पैकेजेस भी बता दिया, प्राइजेस भी बता दिया, तो मीन्स उसने वीडियो देखी। अगर वीडियो नहीं भी देखी उसने ढंग से, तो उसको बोलो कि एक बार आप वीडियो अच्छे से देख लो, देन उसके बाद मैं आपको कॉल करता हूँ, सिंपल, दैट्स इट। लेकिन वीडियो देख भी ली है लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आया सही से, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा आपको समझाना, एक एक चीज ध्यान से समझना। वो बोलेगा कि हाँ जी मैंने वीडियो देख ली लेकिन मेरे को क्लियर नहीं हुआ कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, एक बार आप अच्छे से बता दो, ठीक है, कॉल पे ही आप सारा प्रोसेस क्लियर कर दो। तो उस टाइम पे आपको समझाना है एक एक चीज किस तरीके से। देखो हम स्टडीज करते हैं, सामने वाले को समझाओ कि हम स्टडीज कर रहे हैं, 17-18 साल हमने स्टडी करी, ठीक है, और नॉर्मली इतने साल स्टडी करते हैं, बी ए बी कॉम MBA कर के, ठीक है, लेकिन उसके बाद ना हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। नंबर वन, या तो हम जॉब साइड जाएं, नंबर टू या बिजनेस साइड जाएं। दो ऑप्शन है मार्केट में, कि आप स्टडीज के बाद दो ऑप्शन है, या तो आप जॉब साइड जा सकते हो या बिजनेस साइड जा सकते हो, ठीक है। अब जॉब का आपको पता है, अब बताओ उनको कि हर साल 2.5 करोड़ बच्चा पास आउट होता है, अगर आप गूगल करोगे ऑल ओवर इंडिया से 2.5 करोड़ बच्चा पास आउट हो रहा है।
लेकिन क्या इतनी जॉब्स निकल रही हैं आज के टाइम पे मार्केट में? आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब्स इतनी निकलती हैं? नहीं, 5 लाख से ज्यादा जॉब्स नहीं निकलती, और गवर्नमेंट भी क्या करे, वो जॉब्स नहीं दे पाएगी। 2.5 करोड़ हर साल। और पॉपुलेशन किस हिसाब से बढ़ रही है? कुछ लोग कहते हैं सर मेरे पास तो लीड नहीं आ रही, बंदे खत्म हो गए, मैं किसको सेल करूं, लीड नहीं आ रही है। 2.5 करोड़ बच्चा हर साल पास आउट हो रहा है, लेकिन हर साल 5 लाख जॉब निकलती हैं, बाकी वो सब अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। दूसरी चीज आती है बिजनेस। अब बिजनेस में लगता है पैसा, ठीक है, बिजनेस में लगता है पैसा। अब आपके पास लाखों रुपए हैं तब आप हजारों कमा पाओगे, अगर आप करोड़ों रुपए आपके पास हैं इन्वेस्ट करने के लिए तब आप लाखों कमा पाओगे। एक बिजनेस और है जिसको बोलते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आ जाती है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या है कि एक कंपनी है, उसने कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल दे दो कि वीवो का फोन है या मैक एप्पल का फोन है, वीवो का फोन है, ठीक है, और उसने अपना फोन तैयार कर दिया। अब उसने डायरेक्टली क्या करा, डायरेक्टली लाइक जो शॉप्स हैं, ठीक है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, रिटेलर वगैरह, इनको ना देके उन्होंने क्या करा, सीधा ये चीज कही कि जो भी फोन को सेल करेगा उस पर हम 50% का कमीशन देंगे, या 70% का, जो भी उन्होंने अपने अकॉर्डिंग रख लिया कि हम 50% का कमीशन देंगे अगर आप एक 10,000 का फोन सेल करते हो। और जब भी कोई पर्सन अगर फोन को सेल करता है, कंपनी उसके अकॉर्डिंग उसको कमीशन देती है। दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। इस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग वर्क करता है। जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, अगर अमेजोन पे से कोई भी प्रोडक्ट उठा के कोई बेचता है अपने लिंक के थ्रू, तो कंपनी उनको कमीशन देती है 3%, 4%, 5%, जो भी फिक्स है। उसी के अकॉर्डिंग डिजी ज्ञान है। डिजी ज्ञान क्या है? डिजी ज्ञान भी एक एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे पैकेजेस हैं, डिजिटल पैकेजेस, या आप कह सकते हो कि डिजिटल वो बोलते हैं डिजिटल प्रोडक्ट, उसको डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है? डिजिटल कोर्सेज, स्किल बेस्ड कोर्सेज, जिससे आप सीख सकते हो, अपनी स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हो। लाइक इंस्टाग्राम के बारे में सीख सकते हो आप, कंटेंट क्रिएशन के बारे में सीख पाओगे, वीडियो मार्केटिंग के बारे में सीख पाओगे, ठीक है, सेल्स फनल के बारे में सीख पाओगे, वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में सीख पाओगे। तो इस तरीके के वीडियो कोर्स बनाए हुए हैं और 3 पैकेज बनाए हुए हैं। अगर आप आप पैकेजेस को प्रमोट करते हो, तीनों में से किसी भी पैकेज को प्रमोट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी कमीशन मिलती है। आप उसको बता सकते हो कि 90% आपको टोटल कमीशन मिलता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप सिल्वर पैकेज प्रमोट कर रहे हो तो 2300 रुपए का सिल्वर पैकेज है, उसमें 1500 का आपको एक्टिव कमीशन आता है। गोल्ड 6000 का, उसमें 3754 का कमीशन आता है। इलाइट 1000 का, उसमें 600 का कमीशन आता है। इस तरीके से मतलब आपको सीख के सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है, और उस प्रमोशन के बेसिस पे जो भी आपकी सेल्स होंगी, उस बेसिस पे कंपनी आपको 90% तक कमीशन देगी। सेम डे पे आउट सिस्टम। दैट्स इट। क्लियर? इतना समझाना है सामने वाले। अब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि यार मुझसे लेगा कौन? कौन लेगा मुझसे? तब आपको समझाना है उनको, देखो यार, हो सकता है आपके पहले ही बता दो, अगर सामने वाला ना पूछे ना तब भी पहले ही बता दो। अब हो सकता है आपके माइंड में 2 से 3 तरीके के क्वेश्चन आ रहे हो। सबसे पहली चीज कि यार मेरे तो इतना ज्यादा फ्रेंड भी नहीं है, मैं किसको प्रमोट करूंगा, मैं किसको सेल करूंगा? तो उनको बताओ, ट्रेनिंग्स के अंदर आपको सिखाया जाएगा किस तरीके से आप ऑर्गेनिक के साथ साथ पेड मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है, मतलब एफबी एड्स के थ्रू, इंस्टाग्राम एड के थ्रू किस तरीके से सोशल मीडिया पे, ठीक है, प्रमोट कर सकते हो आप एफिलिएट मार्केटिंग को, ठीक है, डिजी ज्ञान को कैसे प्रमोट कर सकते हो, पैकेजेस को, ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग के अंदर सिखाई जाएंगी। एक कैलकुलेशन आप बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 200 रुपए का एड रन किया, ठीक है, आप एक कैलकुलेशन बता दो, 200 का बता दो या 1000 का, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 200 रुपए का एड रन किया, और 200 रुपए के एड में आपके पास 50 लीड्स आ गई, मतलब 50 वो लोग जो अपनी लाइफ के अंदर सीरियस हैं, जो अर्निंग करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अब 50 लोगों में से भी अगर फॉर एग्जाम्पल आपके साथ 5 लोगों ने बिजनेस को शुरू कर लिया सिल्वर पैकेज के साथ, आपकी अर्निंग कितनी होगी? 7500। एक महीने में अगर 6000 रुपीज का भी एड चल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए ना, तो इजिली 70 से 80 हजार रुपए कमा सकते हैं 6000 रुपीज के एड के थ्रू। ये तो पेड मार्केटिंग मैंने बताया। देन उसके बाद अगर इंस्टाग्राम रील भी है, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप सोशल मीडिया पे एफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट कर सकते हो, डिजी ज्ञान को प्रमोट कर सकते हो, इन पैकेजेस को प्रमोट कर सकते हो, और उनके थ्रू अर्निंग कर सकते हो। सिंपल, क्लियर। अब हो सकता है कि लाइक क्वेश्चन और भी आए उनके माइंड में, पहले ही आप क्लियर कर सकते हो, या हो सकता है वो पूछे कि लाइक मेरे पास तो पैसा नहीं है यार। अब पैसा नहीं है तभी तो इस बिजनेस को ढूंढ रहे हो, सिंपल सी बात है।
तभी तो कुछ ना कुछ अर्निंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं हम। पैसा नहीं है, प्रॉब्लम को सोल्व करें। पैसा होता तो भाई क्या दिक्कत थी, तुम तो रजाई ओढ़ के पड़े होते, फिर क्या प्रॉब्लम थी। फिर कॉल पे थोड़ा बात करते हो। अगर पैसा नहीं है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना। उससे पूछो कि पैसा नहीं है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए तुम क्या कर रहे हो, क्या स्टेप बनाए हैं तुमने, एक साल की क्या प्लानिंग करी है जिससे तुम फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। कोई प्लानिंग नहीं है, हवाबाजी में चल रहे हैं। हवाबाजी में जिंदगी निकल जाएगी। लड़के लोग हवाबाजी में स्प्लेंडर पे चल रहे हैं, लड़कियां स्कूटी पे हवाबाजी, बस भाई जिंदगी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे थोड़ा होता है कुछ। जब आप उनको क्लियर करोगे तब पता लगेगा। तो ये चीज आपको उनको समझानी है, ठीक है, कि पैसे की जो प्रॉब्लम चल रही है इसको सोल्व करने के लिए एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो, मेरे को ये चीज बताओ। आने वाली एक साल की क्या प्लानिंग है आपकी? कुछ भी नहीं। प्लानिंग के नाम पे गायब। एक साल निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा, ऐसे ही 5 साल निकल जाएंगे, फिर शादी हो जाएगी, लो भाई फंस गए। फिर उसके बाद क्या ना, वही लाइफ, वही बीवी बच्चे, और फिर आगे से आगे जनरेशन वही चलती रहेगी। कुछ करा ही नहीं लाइफ के अंदर। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। 25,000 कहाँ चले जाते हैं पता नहीं लगता हमें तो। तुम जब कमाओगे ना तब पता लगेगा, 15-20 हजार में कुछ नहीं होता। आज के टाइम पे आइडियल इनकम 1 लाख चाहिए। 1 लाख। तब लगता है कि हाँ भाई थोड़ा आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है। लेकिन अगर 10-20 हजार में है ना, तो हो गया काम। ये जो रिलेटेबल बातें हैं, आप जब कॉल पे सामने वाले को समझाओगे तब वो समझेगा। एक नॉर्मल सी चीज देखो, आप लोग यहाँ पे 80 लोग हैं, आप लोगों ने बिजनेस शुरू करा। आप लोगों का माइंडसेट ओपन हुआ तभी तो आपने बिजनेस शुरू कर पाए ना। पता क्या होता है, एक जो स्टूडेंट होता है ना, हम लोग क्या जब स्टडीज वगैरह करते हैं ना, हमें दुनियादारी का कुछ नहीं पता होता है। 12वीं तक अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, मर्सिडीज ले लेंगे, BMW ले लेंगे, हवाई जहाज ले लेंगे, हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे। तो पता लगा कॉलेज कॉलेज में आया, अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, अल्टो ले लेंगे, ठीक है, या होंडा सिटी जैसी गड्डी तो ले ही लेंगे। फिर उसके बाद कॉलेज कॉलेज पास आउट करे, अरे स्प्लेंडर ले लेंगे, स्कूटी ले लेंगे। मैंने उसके बाद देखा तेल पवाने के भी औखे हो रहे, रिचार्जेस में भी औखा हो रहा। तो हम लोगों को एक्चुअल में नहीं पता होता है। पता क्या, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इस तरीके से बनाया हुआ है कि वहां पे क्या चीज, अच्छा ये लेसन याद कर लिया, ये प्रॉब्लम सोल्व कर ली, इस टेस्ट की प्रिपरेशन कर लो, इसकी ये कर लो, ठीक है, बस ये यही चलता रहता है। टेस्ट कर लिया, ठीक है, 11वीं हो गई, 12वीं होगी, बीकॉम होगी, BSc होगी, BCA होगी, बस चल रहा है, आगे से आगे दौड़ रहे हैं। एग्जाम आ गए, ठीक है, फिर हो गया अगली क्लास में एग्जाम आ गए, फिर हो गया अगली क्लास में। लेकिन कभी आज तक आपके टीचर्स ने कभी ये चीज बताई, बेटा मनी मैनेजमेंट इसको कहते हैं। पैसा इस तरीके से बनाया जाता है। कभी कोई क्लास हो, हाउ टू मेक मनी, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किस तरीके से रिसोर्सेज बिल्ड करते हैं, नहीं होती। तो जितने भी लीड्स आपसे कनेक्ट होती है ना कॉल्स पे, उनकी बात का भी बुरा मत मानो करे, वो भी बेचारे गाय की तरह हैं, सीधे साथ। उनको भी नहीं पता, सच बताऊं तो दुनियादारी का उनको भी नहीं पता कि एक्चुअल में आगे जाके उसका होने क्या वाला है। अभी तो वो हवाबाजी में है कि कोई हाथ नहीं, कॉलेज कर रहे हैं, कर लेंगे, जॉब लग जाएगी, 50-60 हजार की लग जाएगी। मेरे दोस्त लोग भी कहते थे लग जाएगी, मैं कहा हाँ बहुत बढ़िया लगे हुए हो तुम, देख रहा हूँ मैं कहाँ कहाँ लगे हुए। तो उनको नहीं पता होता, वो हवाबाजी में होते हैं। तो जब उनको सही में क्लियरिटी दोगे ना, आप उनसे पूछोगे कि भाई आपके जो सीनियर्स हैं वो आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं, जो आप आज के टाइम पे बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम करके निकल चुके हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम, देखा है आपने मार्केट में। तो रियलिटी से आपको सेल्स के अंदर सामने वाले को रियलिटी से रूबरू कराना है। जितना ज्यादा रियलिटी उसके सामने रखोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आपके सामने रियलिटी रखी गई तभी आप बिजनेस को शुरू कर पाए। जब आप सामने वाले के आगे रियलिटी रखोगे तभी वो बिजनेस को शुरू करेगा। सिंपल है। देखो दो चीजें हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था ट्रेनिंग के अंदर। अगर आप रील्स डाल रहे हो, बहुत ज्यादा रील्स डाल रहे हो, आपका ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो आपको सामने वाले को कुछ क्लियर करने की जरूरत नहीं है।
कोई ज्यादा कॉलिंग वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ती, कॉलिंग माइनस कर दूंगा। आपके पास सिर्फ पेमेंट करके आते हैं वो, मुझे शुरू करना है, कितने पैसे लगेंगे, गूगल पे करूँ, फोन पे करूँ, पेटीएम करूँ, क्योंकि उनके पास रिजल्ट होता है ना देखने के लिए, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, आपने कितना कितना कमाया है, आप रील्स डाल रहे हो। लेकिन अगर आप रील्स नहीं डाल रहे हो, फेसबुक ऐड के ऊपर डिपेंड हो, और आपके पास लीड सीधा व्हाट्सएप पे आती है, तो आपको लोगों को कनेक्ट करके बताना पड़ेगा सही से। और स्टार्टिंग स्टेज के अंदर हर किसी को ये कॉलिंग वाला जो स्टेज है वो फेस करना पड़ता है। स्टार्टिंग में आपको कॉल पे कनेक्ट कर करके सिखाना पड़ेगा, जब तक आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बिल्ड नहीं कर लेते, अपनी रील्स को वायरल नहीं कर लेते, इस लेवल का स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड नहीं बना लेते कि लोग आपके पास आए और ऑटोमेटिकली क्लोजिंग हो जाए। पेमेंट डन करके स्क्रीनशॉट शेयर करें कि मुझे आपके साथ शुरू करना है बिजनेस, बताइए कितने कितने का पैकेज है, कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो तब तक कॉलिंग का प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा। ये चीज समझे कि आप, देखो मैं पॉइंट्स वाइज बताता हूँ। नंबर 1 चीज तो आपको कनेक्शन बिल्ड करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, सामने वाले से कनेक्ट करना है। नंबर 2 चीज, आपको एनर्जेटिक रहना है, खुश रहना है, नेगेटिव मत सोचना, ठीक है। और लीड को एज अ लीड हैंडल मत करना, अपने जैसे ही हैंडल करना। सामने वाला भी ह्यूमन बीइंग है, उसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी। रिलेट करना, जितनी ज्यादा रियलिटी दिखाओगे उसको मार्केट के अंदर क्या रियलिटी चल रही है, क्या चीजें चल रही हैं, उतना जल्दी उसके दिमाग में वो चीजें घुसेंगी, उसका माइंड ओपन होगा, हाँ भाई सही बात है। ठीक है, देन उसके बाद आपने सारा बिजनेस वगैरह सही से समझा दिया, उसके बाद क्लोजिंग का प्रोसेस आता है। लास्ट में आप पूछो, ठीक है, कि कौन से पैकेज के साथ आप शुरू करना चाहोगे। ये नहीं पूछना है कि अच्छा क्या डिसीजन है आपका, बिजनेस शुरू करना है या नहीं करना है, मैं तो नहीं पूछता भाई, कौन से पैकेज के साथ शुरू करना है, मेरे को ये चीज पता करनी है बस, सिंपल। क्या डिसीजन है आपका, ये नहीं, कौन से पैकेज के साथ शुरू करना चाहते हो। पिचिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि किस तरीके से आप बोल रहे हो। आप सिल्वर के साथ शुरू करना पसंद करोगे या गोल्ड को अफोर्ड कर सकते हो, कौन से पैकेज के साथ शुरू करना पसंद करोगे। तो वहां पे बताया सिल्वर के साथ। अच्छा, कौन सा ट्रांजेक्शन मेथड यूज करते हो, कौन सा लाइक यूपीआई मेथड कौन सा यूज करते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कैसे पेमेंट करना पसंद, सिंपल, क्लोजिंग हो जाती है। इतना सा प्रोसेस होता है। लेकिन मिस्टेक्स कहाँ पे होती हैं यहाँ पे कि हम या तो बहुत ज्यादा ओवर प्रोफेशनल बनते हैं, जैसे कॉलिंग सेंटर वाले नहीं होते हो, हाँ जी सर, सो आपको कंपनी है, एफिलिएट मार्केटिंग है, ये पैकेजेस हैं और ऐसे ऐसे करके अर्निंग होगी, बताइए कौन से पैकेज के साथ। 2 मिनट के अंदर कॉल एंड, मैं कहा वाह बहुत बढ़िया सेल्स। ज्यादा ही ओवर प्रोफेशनल बन रहे हो, वो फायदा नहीं है उसमें। या डर डर के बात कर रहे हैं, हाँ जी ये पैकेज है, ठीक है, अच्छा इसमें इलाइट में क्या है, भाई इलाइट में क्या है ये तो नहीं पता, बट अर्निंग होगी, इन्फॉर्मेशन नहीं है बंदे को, बट अर्निंग होगी, ठीक है। ऐसे कहाँ से अर्निंग होगी, पहले इन्फॉर्मेशन दो प्रोडक्ट की अच्छे से। आज के टाइम पे लोग डिजिटल पैकेजेस से मतलब साल का कोई 2 करोड़ कमा रहा है, ठीक है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई महीने का 2-2 3-3 लाख कमा रहा है, कोई 7 लाख कमा रहा है, सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट के बेसिस पे। और हम जैसे स्टूडेंट्स ही कमा रहे हैं। आप एक चीज देखो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप में से किसी को डांस आता है, ठीक है, आपने क्या करा, मैं भी आता हूँ, आपने क्या करा, आपने डांस के एक कोर्स तैयार कर दिया कि आपको किस तरीके से इस तरीके का डांस करना है, और वो कोर्स आप ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हो, आपका खुद का ब्रांड भी बनता है और उसके थ्रू आपकी अर्निंग भी होती है, उसको बोलते हैं डिजिटल पैकेज। मान लो मुझे पब्लिक स्पीकिंग आती है, मैं सिखा रहा हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग इस तरीके से कर सकते हैं, एंड मैंने एक कोर्स बनाया और उसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, कितनी ज्यादा अर्निंग होती है भाई। एक बंदे ने टाइम मैनेजमेंट का कोर्स बेच बेच के 2 करोड़ छाप लिए 1 साल के अंदर, टाइम मैनेजमेंट, और वो कोर्स भी 2.5 घंटे का है सिर्फ, टोटल कंटेंट। कोई पीडीएफ बना के सेल कर रहा है, कोई कुछ सेल कर रहा है। अब ये सारी चीजें डिजिटल पैकेज के अंदर बहुत ज्यादा लाइक पोटेंशियल है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। और प्लस बेनिफिट क्या है यहाँ पे कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, डेजी ज्ञान के अंदर भी आपको बना बनाया पैकेज मिल रहा है, आपको सिर्फ प्रमोट करना है, आपको हाइप बनानी आनी चाहिए, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है। आगे जाके में भी हो सकता है कि आप खुद की कुछ ना कुछ स्किल को डेवलप करके खुद का प्रमोशन करना शुरू करो,
पर इनिशियल स्टेज पे स्टार्टिंग यहीं से होगी, आपको सीखना पड़ेगा। और जितना ज्यादा सीरियस हो गए ना आप लोग उतना ज्यादा बेस्ट है। आई नो हो सकता है कि आप लोग ये चीज सोचते हो कि काफी लोगों के मन में ये भी चीज चलती होगी कि सर कोई पर्सन मिल जाए मुझे जो स्टेप बाय स्टेप गाइड करे, मुझे गाइडेंस नहीं मिल रही है प्रॉपर, मेरा स्पॉन्सर कॉल नहीं उठा रहा है। हो सकता है काफी लोगों का कि मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस नहीं मिलती। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं ना, स्टेप बाय स्टेप यही चीज है। नंबर 1 स्टेप ये है कि अपना माइंडसेट ओपन रखना है, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। ये गलती मत करो कि सुबह से शाम तक सिर्फ आप इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहे हो, आपका पूरा दिन निकल गया तो ऐसे ही पूरा महीना निकल जाएगा, पूरा साल निकल जाएगा, कुछ नहीं कमाया, 0 रुपये, कुछ। बैंक बैलेंस वही -में 37 रुपीज। एटीएम में कार्ड भी डालो, एटीएम भी गवा, अरे निकल तू बाहर यहाँ से, बैलेंस तो देख। तो वो हालात नहीं बनाने अपने, ठीक है। पहला स्टेप यही है, अपना माइंडसेट ओपन रखो, डेली बेसिस पे आपको सिर्फ रील स्क्रॉल करने में ही टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरा स्टेप ये है कि कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो, अपने पर्सनल ब्रांड पे फोकस करो। आज मुझे लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि मैंने पास्ट में बहुत सारे लोगों को सिखाया है, बहुत सारे लोगों को सिखाया है, वीडियोस बनाई हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाई हैं, रील्स बनाना शुरू करी हैं। अगर मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ढंग से देखोगे ना, नीचे नीचे जाके आप जब स्क्रॉल डाउन करके स्टार्टिंग की पोस्ट देखोगे तो आपको पता लगेगा कि स्टार्टिंग में मैं भी आपके जैसा था, पता नहीं था कैसे क्या बोलना है, बस मेरे को समझाने का शौक था, मेरे को बताने का शौक था कि मैं लोगों को सिखाऊं। जो सीखा वो सिखाना शुरू करा और धीरे धीरे करके पर्सनल ब्रांड बनता गया। तो आपको भी कंटेंट क्रिएट करना शुरू करना है। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज है, अगर इनिशियल स्टेज पर उसका रिजल्ट नहीं आता लेकिन इन फ्यूचर जाके उसका रिजल्ट बहुत तगड़ा आता है, बहुत ज्यादा तगड़ा। आप कोई वीडियो बना रहे हो, वीडियो की पावर आप छोटी मोटी समझते हो क्या? एक वो है जो वीडियो देख रहा है, एक वो है जो वीडियो बना रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो वीडियो बना रहा है वो बहुत पैसा कमाता है, जो वीडियो देख रहा है वो कुछ नहीं कमाता है। एक कंटेंट क्रिएटर है, एक कंटेंट कंज्यूमर है। तो नाउ यू हैव टू डिसाइडेड कि आपको क्या बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है या कंज्यूमर बनना है। कंज्यूम करोगे कुछ नहीं कमाओगे, लेकिन कंटेंट क्रिएटर बनाओगे तो डेफिनेटली बहुत कमाओगे यार, लाखों रुपए महीने का कमाओगे। मैं जब एज एफिलिएट मार्केटर वर्क करता था स्टार्टिंग स्टेज में बहुत तेजी से, तो 7-7 दिन के अंदर 70-70, 80-80 हजार रुपए कमा लेता था। 7 दिन के अंदर 70-80 हजार के। किसी किसी महीने में तो ऐसा होता था, चलो मैं थोड़ा बहुत उस टाइम पे आलसी भी था थोड़ा, लाइक ऐसे ही मजे मजे में काम करता था, मतलब एक दिन का 38 हजार मार लिया, फिर पूरे महीने छुट्टी, ऐसे ऐसे होता था कभी कभार। पर एक दिन में ही कर दिया ना, पूरे महीने का काम एक दिन में ही कर देता। तो ऐसा चलता था माहौल उस टाइम पे बहुत बढ़िया तरीके से। स्टेप्स क्या थे, सिंपल थे कि भाई मुझे कंटेंट डालना था, मुझे रील्स डालनी थी डेली बेसिस पे। और रील्स से अगर मेरे पास स्टार्टिंग स्टेज में लीड नहीं आ रही थी तो मैं फेसबुक ऐड चलाता था। यहाँ पे डिजी ज्ञान आपको फेसबुक ऐड का सपोर्ट देता है, सपोर्ट टीम को मैसेज करो, ऐड चलवाओ अपना। वहां से लीड्स आती थी मेरे पास, मैं वीडियो शेयर करता था और उनको कॉलिंग करता था। डेली बेसिस पे मिनिमम 5 6 7 10 ऐसे कॉलिंग चलती थी मेरी, और डेली की अर्निंग करता था। आज के टाइम पे प्लस पॉइंट तो ये है कि अगर आप बाहर कहीं पे जॉब करते हो तो आपको 10 हजार 15 हजार 20 हजार इतने की जॉब मिलने वाली है, राइट। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपके ऊपर है कि आप 15 हजार कमाना चाहते हो, 25 हजार कमाना चाहते हो, महीने का 3 लाख कमाना चाहते हो, ये सब आपके ऊपर है। मतलब आपके पास एक ऐसा चेक है, ठीक है, जिसपे साइन किए हुए हैं, ठीक है, कंपनी साइन करके दे रही है और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फिल करना है कितना अमाउंट चाहिए। बहुत बड़ी चीज है ये, लेकिन काम उस अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। काम उस अकॉर्डिंग करना चाहिए तो अमाउंट भी बहुत तगड़ा आएगा, जितना चाहिए उतना तगड़ा आएगा। 1 लाख चाहोगे तो 1 लाख भी आएगा। एक प्लस पॉइंट बताऊं या फिर कह लो कि एक प्रो टिप टाइप, अपने आप से रिलेटेड हमेशा पॉजिटिव रहो, अपने रिजल्ट से रिलेटेड हमेशा पॉजिटिव रहो। अगर आप कम काम भी कर रहे हो ना लेकिन पॉजिटिव हो तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो ना लेकिन पॉजिटिव नहीं हो तो रिजल्ट वही माइनस में आएगा भाई, नेगेटिव रिजल्ट। पॉजिटिव रहना शुरू करो। और जब भी सेल्स कॉल करते हो तो खुश रहा करो, ठीक है, किसी भी पर्सन से बात करो तो खुशी से बात करा करो।
अगर 10 कॉल्स कर दी उसमें से कोई रिजल्ट नहीं आया तो कोई बात नहीं यार, लॉ ऑफ एवरेज का एक नियम है, उस नियम को ध्यान में रखो, ठीक है। मैं आपको नियम के बारे में बताता हूँ। आपने काफी ज्यादा वो देखे होंगे लोग जो डोर पे आके नॉक करते हैं ना, और उस पे लाइक कुछ ना कुछ सेल करते हैं, डोर पे नॉक करते हैं, ये ले लो भाई ये ले लो, कोई बुक बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, ठीक है। आपको लगता है कि सबके सब लाइक जो भी गली मोहल्ले के लोग होते हैं वो सबके सब खरीद लेते हैं कि सभी डोर, हाँ जी भाई दे दो, हाँ जी भाई दे दो। डोर टू डोर सेलिंग होती है इसमें, सेल्समैन आते हैं, नहीं होता ना, हम लोग भी भगा देते हैं, भाई आगे जा मेरे को नहीं देना। उसमें उनकी एवरेज आती है, एक लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं, ठीक है, औसत का नियम, लॉ ऑफ एवरेज। अब लॉ ऑफ एवरेज का मतलब क्या होता है कि उनको पता होता है कि मैं 10 दरवाजे खटखटाऊंगा तो 5 लोग मेरी बात सुनेंगे, 5 लोग बात सुनेंगे तो 2 लोग ऐसे होंगे कि हाँ भाई मान गए बात, और 2 में से एक कोई पेमेंट निकाल के देगा और वही मेरी सेल्स हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे होता है कि होगा, आप 50 लीड जनरेट करोगे, 20 लोगों के पास या 30 लोगों के पास वीडियो पहुंचेगी, 20 बाकी के 20 ऐसे ही निकल जाएंगे। 30 लोगों के पास वीडियो पहुंची होगा, उसमें से 30 में से 5 लोग कॉल उठाएं, 5 लोगों से कॉल पे कनेक्ट किया, क्या पता उनमें से एक भी ना क्लोज हो, क्या पता एक क्लोज हो जाए। तो पहले आपको अपनी एवरेज फाइंड करनी है कि अगर मैं 100 लीड को लेके आता हूं अपने व्हाट्सएप पे, तो 100 लीड में से कितने लोग मेरी वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, कितने लोग कॉल पे कनेक्ट करते हैं और कितने लोग क्लोज होते हैं। मान लो 50 लीड, आप 200 रुपए का एड चला रहे हो और 200 रुपए के एड से आप फॉर एग्जाम्पल 3000 रुपए बना रहे हो, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 200 रुपए के एड में मेरे पास 50 लीड आती है, 50 में से 2 क्लोजिंग होती है। तो मतलब हर दिन अगर मेरे पास 50 लीड आएंगे तो डेली बेसिस की 3000 की अर्निंग होगी। तो उस हिसाब से अपना एवरेज ढूंढो कि आपका एवरेज क्या है, आपका एवरेज क्या है कि कितना अमाउंट लगाने के बाद कितनी लीड्स में से कितनी क्लोजिंग होती है। अगर आपको पता लगेगा ना मेरी 20 कॉल होती है और 20 कॉल्स मेरी में से मेरी 2 क्लोजिंग हो जाती है, तो डेली बेसिस पे 20 कॉल करोगे आप, डेली बेसिस की 3000 की अर्निंग होगी, महीने का 90,000 बनता है, 90,000 रुपए। अपनी एवरेज ढूंढो कि तुम्हारी लो ऑफ एवरेज क्या है, और उसके बेसिस पे डिसाइड होगा तुम्हारा लाइक आगे मंथली कितना इनकम बैठेगी। लो ऑफ एवरेज ढूंढना बहुत जरूरी है। और अगर आप देखो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अगर आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप लीड जनरेट नहीं कर रहे हो, सेल्स कॉल नहीं कर रहे हो, तो मतलब आप एफिलिएट मार्केटिंग कर ही नहीं रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो पूरे दिन, टाइम वेस्ट। एफिलिएट मार्केटिंग में यही है, आपको लीड जनरेशन करना पड़ेगा, आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। कम से कम अगर लीड जनरेशन वगैरह नहीं करो तो कंटेंट तो क्रिएट करो, रील्स तो बनाओ, इन फ्यूचर जाके वायरल होंगी, इन फ्यूचर जाके लीड जनरेट होंगी। लेकिन कुछ लोग वही सुबह उठे, टीवी देख लिया, फिर उसके बाद रील, एक तो रील के अंदर अलग अलग इमोशंस के वो रील दिखती हैं, कभी कोई सी कभी कोई सी कभी कोई सी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर देखा ओ भाई साहब 2 घंटे लगे, फिर चार्जिंग पे लगाया, फिर 2 घंटे देखी, बस दिन निकल गया। उसमें तो टाइम ऐसे ही वेस्ट होगा फिर। वैसे भी इंस्टाग्राम वाले कुछ ना कुछ ऐसी रिसर्च करते रहते हैं कि किस तरीके से ऑडियंस का जो रिटेंशन है हमारे ऊपर अब कायम किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हों, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग रील्स को देखें। तो वो तो इन्वेंशन करने पर लग रहे हैं, अपने अपने ऐप को आगे से आगे प्रमोट करने में। आप उस ऐप का यूज करके कितना कमा रहे हो? देखो, एक इंस्टाग्राम का यूज करके महीने का लाखों भी कमा रहा है, 2 लाख भी कमा रहा है, 3 लाख भी कमा रहा है। एक वो भी है जो इंस्टाग्राम पे सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है। टिकटॉक आया था स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, टिकटॉक ने लोगों को वीडियोस का पता लगा कि हाँ भाई वीडियोस बनाना कितना बढ़िया है, ठीक है, कितना सही चीज है जिससे फ्यूचर बन सकता है। कुछ लोग टाइम पास के लिए देख रहे हंस रहे, ये वो पूरा मस्ती है, कुछ लोग उनको जो हंसा रहे हैं, जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग आगे निकल गए, बहुत ज्यादा आगे निकल। देखो, लाइफ आप सबकी है, ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप लोगों को सीरियस होके काम करना है या टाइम पास करना है। काम करो अच्छे से, बढ़िया तरीके से, डेली बेसिस पर कंटेंट क्रिएट करो, लीड जनरेट करो, सेल्स क्लोजिंग करो, रिजल्ट रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता रिजल्ट ना आए। और एक चीज और, सेल्स कॉल के अंदर पता क्या, अगर आप एनर्जेटिक नहीं हो तो मीन्स आपकी सेल्स क्लोजिंग नहीं होगी। अगर आप एनर्जेटिक नहीं हो, खुश नहीं हो, तो आपकी सेल्स क्लोज नहीं होगी। आपने ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म के बारे में सुना है? ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म, वो पता क्या होता है? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मान लो मैं किसी के भी साथ कॉल पे हूँ,
पता है हर किसी की लाइफ की ना एक एनर्जी होती है, एक्चुअल में बताऊं, हर किसी की लाइफ की एक एनर्जी होती है और हर किसी के आसपास ना एक ऑरा होता है, मैं ये मानता हूँ, ठीक है, और ये चीज रियल है। हर किसी की लाइफ की एक एनर्जी होती है और हर किसी की लाइफ का एक ऑरा होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव ऑरा ट्रांसफर कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो या नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हो। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है यार मैं तो सक्सेसफुल नहीं बन रहा है, सेल्स नहीं क्लोज हो रही है, ये चल रहा है वो चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, और कॉलिंग कर रहे हो अंदर से दुखी आत्मा की तरह, कॉलिंग कर रहे हो सामने वाले को, बोला हाँ जी भाई शुरू कर ले वगैरह, भाई मैंने शुरू करूँ, मेरे को तो पता था नहीं शुरू करेगा, ठीक है भाई, तो वहां से कुछ थोड़ा हो जाएगा। कुछ लोग तो कॉल पे वो बोलता है हेलो, लीड की आवाज तेज आ रही है, होगा हाँ भाई ठीक है ये सिल्वर है ये लाइट है, खुद मरे हुए की तरह आवाज आ रही है, और फिर कहता है क्लोजिंग नहीं हुई मेरी। भाई तू तो ऐसे कर रहा है जैसे तू बोरियों के नीचे दबा हुआ और अब कॉलिंग करो, हाँ भाई ये लाइट से शुरू कर लो। इससे अच्छा तो एलियन बोल लेते हैं, ओम 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 तो कर देते हैं, वॉइस तो जाती है। भाई खुशी से बात करो, अच्छे से बात करो, एनर्जेटिक होगे तो डेफिनेटली सेल्स क्लोज होगी। आप अच्छे से बात करोगे एनर्जी ट्रांसफर होगी। आप सामने वाले से ट्रस्ट बिल्डअप करोगे तो कनेक्शन बनेगा, ठीक है। आप अच्छे से क्लियर करोगे, रियलिटी फेस कराओगे उसको, तो पता लगेगा उसको मार्केट में क्या चीज चल रही है। देन उसके बाद पिचिंग सिंपल, सेल्स क्लोज, क्लियर है। और ज्यादातर ये नंबर्स का गेम है, तो जरूरी नहीं है कि आपके 10 कॉल्स में से क्लोजिंग ना हो तो आप निराश हो जाओ। एक पर्सन ने 35 कॉल्स करी थी और 35 कॉल्स के बाद वो कहता है कि सर मेरी कॉलिंग नहीं, वो क्लोजिंग नहीं हुई कोई भी उसमें से 35 में से। 35 को कॉल करा मैंने दिन में, 35 में से क्लोजिंग नहीं हुई। मगर तू ये क्यों सोच रहा है कि 35 के 35 लोग तेरे कस्टमर हैं? जरूरी थोड़ा उनमें से, क्या पता तेरा कस्टमर हो ही ना उनमें से कोई सही, वो पोटेंशियल कस्टमर हो ही ना जो तेरे साथ शुरू करना चाहता है। सिंपल। तो साइड में जाने दो उनको, दफा करो, ब्रॉडकास्ट में पड़े रहने दो भाई। क्या पता उनमें से उस माइंडसेट का कोई पर्सन ही ना हो। अब मैं अपनी बात करूं, जब मुझे इंडस्ट्री के बारे में पता लगा था, सेल्स इंडस्ट्री के बारे में, तो मेरे साथ 3 बंदों को प्लान और समझाया गया था आज से 5 साल पहले, ठीक है, जब मैं इंडस्ट्री के अंदर आया था। और एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए तो 2 साल के लगभग हो गए मुझे। और उससे 3 साल पहले, ठीक है, मतलब 5 साल पहले, 2000 लाइक याद नहीं, 17-18 की बात है कुछ समथिंग। तो उस टाइम पे जब 12th पास आउट की थी, तो मुझे मेरे साथ 3 पर्सन को प्लान समझाया जा रहा था। और मैं वो पर्सन था जो झेल गया, मतलब प्लान को समझ में आ गया, हाँ भाई ठीक है ये चीज है, मतलब 12 साल तक, ठीक है, अब जितने भी साल, 12 साल तक स्टडी करने के बाद ये चीज लगी कि यार जिस ट्रैक पे मैं जा रहा था वो ट्रैक ही गलत है। उस टाइम पे ना लोगों को झटका लगता है कि यार मैं तो सोच रहा था जॉब करूंगा, लेकिन ये बोल रहे हैं कि जॉब में फ्यूचर ही नहीं है। तो वो चीज मैं तो झेल गया और मैं समझ गया, फिर मैंने शुरू किया जर्नी। लेकिन वो 2 लोग नहीं झेल पाए थे। तो काफी लोग ना रियलिटी को फेस नहीं कर पाते। पता क्या होता है, कुछ लोग ना चश्मा चढ़ा लेते हैं उस चीज का कि नहीं भाई आंखों पर पट्टी बांध लेंगे भाई, ये जो कह रहा है गलत है, टीचर्स जो कह रहा है वही सही है, मतलब जॉब वाली लाइन में रहूँ, समाज जो कह रहा है मैं उसी लाइन में रहूंगा। तो वो झटका नहीं झेल पाते। कुछ लोग होते हैं जो समझ जाते हैं, जिनका माइंडसेट ओपन हो जाता है, वो शुरू करते हैं, तो वो एवरेज आएगी। अब हर कोई अगर मान लो एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करेगा, तो इन फ्यूचर जाके अगर आप कार बाय करोगे तो उसका ड्राइवर कौन बनेगा? या हो सकता है वो कार डिलीवर कौन कराए भाई, डिलीवर कराने के लिए भी चाहिए कोई ना कोई। सेल्समैन कौन बनेगा? वो अलग 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 चला, कुछ ना कुछ तो सबकी डिसाइड है यार, इस वर्ल्ड के अंदर काम डिसाइड है। और मुझे इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात जो लगती है, एक ब्यूटीफुल थिंग क्या है इस बिजनेस की, कि यार हमारे पास वो मैजिकल छड़ी है कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। हाँ कर दूंगा, क्योंकि मैं बिजनेस पिच कर रहा हूँ यार, एफिलिएट मार्केटिंग बता रहा हूँ, इतना तगड़ा बिजनेस बता रहा हूँ, मैं सपोर्ट करूंगा तुम अगर अच्छे से एफर्ट डालते। एक डॉक्टर बहुत सारे डॉक्टर क्रिएट नहीं कर सकता। मान लो मैं डॉक्टर हूँ और बेरोजगार लोग जा रहे हैं, मैं आज डॉक्टर बनाऊंगा तुम्हें, 500 आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर बनाऊंगा। एक वकील और ज्यादा वकील नहीं बिल्ड कर सकता कि यार पूरी की पूरी सिटी को मैं वकील बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ना एक सीए की भाई पूरी सिटी को ही सीए बना दूंगा, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक एफिलिएट मार्केटर, आई एम ऑनलाइन बिजनेस ओनर, मैं तुझे भी एफिलिएट मार्केटर बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जा स्टार्ट कर, तुझे भी सिखा दूँ। तो ये सबसे बड़ी पावर है। मैंने पता नहीं कितने लोगों को बिल्ड किया जो आज के टाइम पे एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये पावर है, इसीलिए बिल्ड कर पाया। अगर मैं किसी प्रोफेशन के अंदर होता, उस प्रोफेशन के अंदर जिसके अंदर मैं सामने वाले को सिखा नहीं पाता, सिर्फ खुद के लिए वर्क करता, तो आज मैं इतने सारे लोगों को बिल्ड नहीं कर पा रहा होता और ना कर रहा होता।
पता है क्या, देखो यार, मैं ये चीज समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। जो चीज मैं अगर मानू ना कि मेरी पोटेंशियल इतनी है या फिर इतनी है, जितनी भी लगा लो, मान लो मेरी पोटेंशियल इतनी है, तो आई डोंट नो, हो सकता है कि आपकी पोटेंशियल इससे भी ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो। ठीक है ना, हर किसी की पोटेंशियल अलग अलग होती है, आप मुझसे भी बेस्ट कर सकते हो सकता है कुछ लोगों को ये मोटिवेशन वाली बातें लग रही हो कि नहीं यार मैं कहाँ बेस्ट कर लूंगा, हो सकता है। लेकिन यकीन मानो, आप मुझसे भी बेस्ट कर सकते हो, मुझसे भी बहुत अच्छा कर सकते हो। मेरी लाइफ की जर्नी अलग रही है, आपकी लाइफ की जर्नी अलग है, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग रही हैं, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग है, मेरा माइंडसेट अलग है, तुम लोगों का माइंडसेट अलग है। क्या पता तुम लोग मुझसे भी बेस्ट कर लो, पर वो बेस्ट तक बनने के लिए एक स्ट्रगल का प्रोसेस होता है, वो तो फेस करना पड़ेगा, उससे आप निखरोगे। वो स्ट्रगल आपको झेलना पड़ेगा, जितना जल्दी झेलोगे उतना बढ़िया है, उतना आगे जाओगे। मैं आप सभी को वेबिनार्स के अंदर सिखा सकता हूँ, आपको अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना खुद के ऊपर है। आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेनी पड़ेगी, सिंपल। आपको ही बिल्ड करना पड़ेगा खुद का फ्यूचर। मैं सिर्फ सिखा सकता हूँ कि इस तरीके से काम करो, टाइम पास मत करो, उस तरीके का यूटिलाइज करो। टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करोगे, प्रोडक्टिव रहोगे, तो बहुत अच्छा खासा रिजल्ट निकालो। क्योंकि मैं एक एक को कनेक्ट करके नहीं बना सकता, ठीक है, कि एक एक को पकड़ पकड़ के बना रहा हूँ, पर जिनके साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे करके वो कर ही रहा हूँ। इनको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक महीने में ज्यादा ज्यादा 10 बिल्ड कर दूंगा, 20 बिल्ड कर दूंगा, कॉल करके कनेक्ट करके। और बाकी लोगों को वेबिनार से ही सीखना पड़ेगा, सिंपल। क्योंकि वही सेम चीजें हैं जो मैं कॉल्स पे भी बताता हूँ, किसी को 1-to-1 ट्रेनिंग के अंदर भी बताता हूँ, वही सेम चीजें यहाँ पे भी हैं जो आप सभी को एक साथ बता रहा हूँ। इस टाइम पे पता है क्या, आपका सक्सेसफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो यार, एक नॉर्मल सी चीज मैं बताता हूँ। मान लो 10,000 रुपये महीना कमा रहे हो, 10,000 रुपये महीना कमा रहे हो, 10,000 में खर्चे कितने हैं? एक टाइम की सब्जी कितने की आती है, चैट सेक्शन में बताओ। अगर आप एक टाइम की सब्जी लेके आ रहे हो, कितने की आ रही है? 100 रुपए की तो आ जाती होगी, 150, 100। ठीक है, बस लगा लो आइडिया। अच्छा, तीनों टाइम की सब्जी रोटी खानी है, कितना कितना लग जाएगा? मतलब सब्जी सब्जी लगा लो, 300-400 के आसपास लग जाएगा, मतलब महीने का 8-9 हजार तो सब्जी वगैरह में, राशन में चला जाता होगा ना। 8-9 हजार तो आराम से। एम आई राइट? इतना तो चला जाता होगा ना, 8-9 हजार, 10 हजार, हाँ। इतना जाता ही है। चला गया सब्जी में तुम्हारा सब, कमाई चलेगी सब्जी में। सेविंग क्या कर रहे हो? 40 साल तक दाल रोटी खाना तुम। अब फिर ना बिजली का बिल भरोगे, बिजली का बिल कहाँ से भरोगे भाई? पानी का बिल भी आएगा, बाकी सेविंग दाल रोटी में ही चलेगी। एक आइडियल फैमिली का आज के टाइम पे जो खर्चा है ना, वो 25-30 हजार के आसपास जाता है महीने का, 25-30 हजार, इतना अगर सही से चलाना है भाई, 25-30 हजार इजिली जाता है। क्योंकि 10-1 हजार के आसपास खर्चा जाएगा खाने का, ठीक है, और बाकी सब चीजें भी हैं यार, बच्चों की फीस हो गया, बाकी सब चीजें होंगी, 25-30 हजार तो जाएगा जाएगा। तकरीबन 1 लाख के आसपास आइडियल इनकम कमाओ तो दिक्कत नहीं होती, तब सेविंग कर सकते हैं। अगर आप 10-15 हजार कमा रहे हैं और वही खर्चे खर्चे में चला गया, देखो महीने के एंड में अगर आपके पास बच रहा है तो ठीक है भाई, सही है, उस हिसाब से बिल्ड देखो। कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ 20,000 रुपये महीने की इनकम है आपकी, 5,000 रुपये बचा रहे हो आप महीने, हर महीने बचा रहे 5,000। पूछो किसी से कि 20,000 रुपये महीने की इनकम है, तुम हर महीने 5,000 बचा रहे हो, साल में कितना बचा लिया? 60,000। 40 साल में कितना बचा लिया? कैलकुलेट कर लो। बहुत तगड़ी सेविंग होगी ना, बहुत ज्यादा तगड़ी। अब खुद आइडिया लगा लो भाई इस चीज में कि क्या क्या होगा उसमें। तो सीरियस हो जाओ, काम करो सही से। और बताओ, किसी का कोई और क्वेश्चन हो? एनी अदर क्वेश्चन? खाने पीने में बहुत कटौती करनी पड़ती है।
कोई और क्वेश्चन हो? तो स्टार्टिंग में लीड्स कहाँ से मिलेंगे? स्टार्टिंग में लीड्स देखो यार, स्टार्टिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह सर्कल, आप उनको भी कनेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज मैं रिकमेंड क्या करूँगा, आप कंटेंट डालना शुरू करो, रील्स बनाना शुरू करो, और एफबी ऐड चलाओ सीधा, अननोन मार्केट में कूदो, आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीजें हैं। बहुत सोचना पड़ता है कॉल करने के लिए, क्यों सोचना पड़ता है? कॉल करो सीधा। सोचना क्या उसमें, नंबर मिलाया कॉल करा। अब मैं कॉल करूं या ना करूं, ऐसे सोचोगे तो हो गया काम। लीड ने बोला कि ज्वाइन करूंगा, लेकिन 3 दिन हो गए ज्वाइन नहीं करा। कोई बात नहीं, एक बंदे देखो, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है ना, एक ने बोल दिया उसके पीछे पड़ गई, 5 ने बोल दिया उन्हीं पे अटके। जबकि एक्चुअल बिजनेसमैन क्या है, जो आगे से आगे जंप करता रहता है, मूव ऑन नेक्स्ट, मूव ऑन नेक्स्ट, सिंपल। जिस दिन ये नेक्स्ट 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 का फंडा लीड्स में सीख गए ना, उस दिन दिक्कत नहीं होगी। आगे से आगे, आगे से आगे बताते रहो, बताते रहो, बताते रहो, बताते रहो, ऑटोमेटिकली क्लोजिंग होती रहेगी, पीछे वाले ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे। लेकिन 4 के पीछे ही बढ़ के क्लोजिंग नहीं होती है ऐसे यार। आपको देख के मजा आ गया, मोटिवेशन मिल गया, लव यू ब्रो, लव यू टू ब्रो। सर मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स डाली, क्या करें? स्टोरी डाल दी, पर भाई एक दिन के अंदर कुछ नहीं होता। रील डाल दी, स्टोरी डाल दी, मेरी अर्निंग हो जाए, बच्चे हो गया। ऐसे नहीं होता यार। वर्क करने के लिए मोटिवेशन नहीं आता, लोगों के लिए दो शब्द, वर्क करने के लिए मोटिवेशन नहीं आता, उन लोगों के लिए दो शब्द। भाई मोटिवेशन क्या बोलूं बस, उनको मोटिवेशन कभी नहीं आएगा बस। वो सुस्त सुस्त प्रेत आत्माएं हैं, ठीक है, जिनको मोटिवेशन नहीं आता। जब क्रिस 3 आएगी ना, और फिर उसमें वो जादू आएगा वापस, तब भेजूंगा मैं। क्रिस 3 तो आ चुकी 4 में, ठीक है। तो जब जादू आएगा दोबारा ओम ओम करके, तो इन सब के अंटीना ऑन हो जाएंगे आलसी लोगों के, और इन आलसी लोगों को मैं मंगल ग्रह पे भेजूंगा। इनका यहाँ पे कोई काम नहीं है। दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए? भाई काम है, जितना मर्जी घंटे करो, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा। और क्या, काम है तभी तो नाम बनेगा। काम है तो नाम है, सिंपल। काम नहीं करोगे फिर क्या? सर गोल्ड पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन बताओ, मतलब कि उससे हमें क्या सीखने को मिलेगा? गोल्ड के बारे में आप सामने वाले को बताओ कि इसमें आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सीखने को मिलेगा, ठीक है। यूट्यूब का कोर्स भी उसमें अपलोड हो जाएगा, अभी ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स बन रहा है, वो भी अपलोड हो जाएगा। तो आप बता सकते हो उनको कि यूट्यूब मास्टरी के बारे में, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में, कंटेंट क्रिएशन के बारे में, ठीक है, एफबी एड मास्टरी के बारे में, और वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में सीखने को मिलेगा। और जितने ज्यादा कोर्स हो सकेंगे धीरे धीरे करके डाल दूंगा मैं उसके अंदर। अभी ग्राफिक का बन रहा है, वो डल जाए, देन उसके बाद बाकी सारे भी अपलोड होना शुरू हो जाएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं, बिल्कुल अजीब अजीब है भाई। अपने ड्रीम को याद करो, मोटिवेशन मिल जाएगा सब। बस भाई, जो सीधा मुद्दे की बात बोलते हैं ना क्लाइंट, उनको भगा दो। मुद्दे की बात ये है, आप जा सकते हो, सिंपल। सारा चीज समझा दिया सर। बोलिए ये क्या सर, बोलिए कैसे माइंडसेट बनाऊं? माइंडसेट बनाऊं भाई, माइंडसेट काम करो, बन जाएगा, सिंपल। नहीं, एफिलिएट को छोड़कर कुछ अलग रास्ता नहीं है। अलग रास्ते आप देख रहे हो मार्केट में कितने हैं। जब काम करने जाओगे तो पता लगेगा, हाड़ तोड़ मेहनत है। तो पुलिस वाले को पैकेज प्रमोट कर दिया तो क्या भाई, जिस मर्जी को करो, हम लोग तो सीए को प्रमोट कर देते हैं। सर रिपीट करना क्या, रिपीट करूं भाई? सर लीड जनरेशन का कोर्स बना दो। लीड जनरेशन में क्या बताऊं मैं, यही तो लीड जनरेशन है यार। रील्स के थ्रू, रील्स, फेसबुक एड, वहां से लीड आएंगी ज्यादा से ज्यादा। इंग्लिश प्रेजेंटेशन वीडियो मिल जाएगी, वो भी आपको। आई थिंक सभी के डाउट वगैरह क्लियर हो गए होंगे सभी, ठीक है।
गोल्ड की, देखो गोल्ड की क्लोजिंग यार, गोल्ड की कैलकुलेशन बताओ आप सामने वाले को ना। देखो सिल्वर के अंदर अगर आप बताओगे कि फॉर एग्जांपल आप सिल्वर के साथ शुरू कर रहे हो, ठीक है, और आपने 10% को भी रिकमेंड कर दिया, तो सिल्वर से आपकी क्या 15,000 की अर्निंग होगी। 1500 1% से आ रहा, 10 भी क्लोजिंग होगी तो 15,000 की होगी। लेकिन वहीं पे गोल्ड पे, गोल्ड में वहीं पे 10% को स्टार्ट करवाया, 37,000 की अर्निंग होगी। जितना बड़ा पैकेज होता है, ठीक है, उतना ज्यादा उसमें बेनिफिट रहता है, सिंपल। उस हिसाब से कैलकुलेशन करके आप बता दो। और बाकी 1-2 दिन में मैं कॉलिंग करूंगा धांसू वाली कुछ, तो वो प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग। किसी का कोई और क्वेश्चन? बहुत लीड आती हैं तो मैनेज नहीं हो पा रहा है। अगर बहुत सारी लीड आती हैं आपके पास, ठीक है, तो सिंपल है, मान लो एकदम आपके पास 100 लीड आई हैं, तो सबसे पहले उतनी लीडों को मैनेज करो जितना आपको लगता है कि भाई मैं इनसे बात कर पाऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या 50 लीड को पहले रिप्लाई करना, बाकी की 50 को बाद में मैसेज करना है। इस तरीके से करो स्लोट वाइज, ठीक है, कि आज मैं इतने लोगों से बात करूंगा, दैट्स इट, इतने लोगों को रिप्लाई मिलेगा। समराइज कर दीजिए पूरे सेशन को, ठीक है। ओके, बाकी सेशन को एंड करते हैं, कुछ पॉइंट्स वाइज मैं इस सेशन को पूरा समराइज कर देता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग नंबर्स गेम है, जितने ज्यादा नंबर्स में प्ले करोगे उतना ज्यादा बड़ा खेल पाओगे। लीड से बात करते टाइम पे हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है, ठीक है, डीमोटिवेट फील नहीं करना है। जितना खुश रहोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, उतना अच्छा है। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, वीडियो की बात नहीं करनी है, सीधा सबसे पहले सामने वाले से कनेक्ट करो, ठीक है, ट्रस्ट बिल्डअप करो, पूछो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, प्रॉब्लम क्या चल रही है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड पूरी आपकी सेल्स कॉल जानी चाहिए, राइट। प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मार्केट को एक्सप्लेन करो कि आज के टाइम पे करंट में मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चीजें चल रही हैं, किस किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। रियलिटी को जितना बताओगे उतना ज्यादा सामने वाले का माइंडसेट ओपन होगा। देन उसके बाद प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है। प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के बाद आज के टाइम पे मार्केट में क्या डिमांड है उसकी, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज है, डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज है, या कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम ग्रोथ या वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है, इन कोर्सेज के आज के टाइम पे क्या डिमांड है वो चीज आप बताओ, ठीक है, कि आप फ्रीलांसिंग करके भी अर्निंग कर सकते हो। मान लो आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लेते हो, तो एज अ वेबसाइट डेवलपर वर्क करके भी आप अर्निंग कर सकते हो। इस चीज के बारे में बताओ। उसके बाद एट द एंड में कॉल को खत्म करते करते आपको डिसीजन पे लेके आना है। सामने वाले से पूछना है कि कौन से पैकेज के साथ शुरू करोगे, ठीक है, ये चीज पूछनी है, कौन से पैकेज के साथ शुरू करोगे, आपका क्या डिसीजन है, ये नहीं पूछना है, ये वर्डिंग गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। आप कौन से पैकेज के साथ शुरू करना चाहते हो, सिल्वर के साथ स्टार्ट करना पसंद करोगे या गोल्ड को आप अफोर्ड कर सकते हो, ये पिचिंग यूज करो। सिंपल मैं ये यूज करता हूँ, ठीक है, कि आप कौन से पैकेज के साथ स्टार्ट करना पसंद करोगे, सिल्वर के साथ या गोल्ड को आप अफोर्ड कर सकते हो। देन उसके बाद बताया कि सिल्वर के साथ, ठीक है, तो सिल्वर का प्राइस इतना है, तो आप गूगल पे करना चाहोगे, फोन पे, पेटीएम, किस तरीके से पेमेंट डन करना चाहोगे, दैट्स इट। इस तरीके से देन उसके बाद सेल्स कॉल आपकी एंड होगी। ओके, क्लियर है? किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो बता दो, अदरवाइज मैं ट्रेनिंग सेशन को एंड करता हूँ। ब्रो रेपो बिल्डिंग यही है, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया। आप कॉलिंग पे कनेक्ट करना शुरू करो ज्यादा। देखो पता क्या, कुछ लोग ना ओवर लर्निंग जोन में फंस जाते हैं, तो पहले ही मैं बता रहा हूँ ओवर लर्निंग जोन में मत फंसना। ओवर लर्निंग जोन में कि पहले मैं सब चीजें सीख लेता हूँ देन उसके बाद में बात करूंगा, या ज्यादा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे उसको, मतलब अप्लाई नहीं कर रहे, सीखने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं, वो चीज गलत है। मैं एक पर्सन को जानता हूँ जो 3 साल से सीख ही रहा था, लेकिन 3 साल के बाद एट द एंड में उसका जीरो है, कुछ नहीं है। आज के टाइम पे कुछ नहीं है। मैं सीख लेता हूँ, हर महीने काम नहीं करता था, मैं सीख लेता हूँ, सीखते सीखते 3 साल हो गए। सीख बहुत लिया उसने, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाया उतना। 3 साल में साथ साथ अप्लाई करता तो पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाता है। तो छोटी छोटी चीजें अप्लाई करना शुरू करो। क्वेश्चन आया, लीड को सारा बिजनेस स्टार्ट समझाने के बाद वो स्टार्ट नहीं करते। जरूरी नहीं है कि वही के वही पर्सन आपके शुरू करें बिजनेस को, ठीक है। डेली बेसिस पे आप सामने वालों को एक्सप्लेन करना शुरू कीजिए। डेली बेसिस पे 10 से 20 कॉल कीजिए। एक नॉर्मल से मैं एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आप 200 रुपए की पर डे एड रन कर रहे हो, एक महीने के अंदर आपने 6,000 रुपए की एड रन कर दी। 200 रुपए में अगर आपके पास 50 लीड भी आती है, एक महीने में आपके पास 1500 लीड आ गई। 1500 लीड में से मैं कह रहा हूँ 750 लीड जंक है, हटाओ।
इन्होंने अप्लाई वगैरह नहीं करा। 750 लीड जेन्युइन है। 750 लीड में 350 लीड ने आपकी वीडियोस वगैरह देखी हैं अच्छे से, जिसमें से मैं कह रहा हूँ 200 लोग कॉल पे कनेक्ट करे, और एक न्यू पर्सन का जो लो ऑफ एवरेज होता है वो 10 में से 1 का होता है, 10 में से 1 का। ठीक है, तो 200 में से आपके साथ कितने लोगों ने बिजनेस शुरू किया? 20 लोगों ने, राइट। अगर 20 लोग आपके साथ सिल्वर पैकेज के साथ शुरू करते हैं तो आपकी अर्निंग कितनी होगी? 30,000 रुपीज। अगर 6,000 लगा के भी 30,000 आ रहा है तो कितना अच्छा। और जबकि मैं बहुत कम रेशो बता रहा हूँ, जबकि लोग 200 में 7-7 हजार कमा लेते हैं। एक्चुअल में 6,000 लगाने के बाद एवरेज है वो है 60 से 70 हजार, 60, 70, 80, 90 हजार। मेरे जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने भी 6,000 आज तक ऐड पे लगाया है वो तकरीबन 70 से 80 हजार तक टच किए हैं। अगर ऐड के लिए पैसा नहीं है कि आप ऐड रन नहीं कर सकते हो तो आप रील्स बनाना शुरू करें। वरना एक हफ्ते तक अगर मान लो 200 रुपए का ऐड रन कर रहे हो, 1400 रुपए का ऐड रन कर दिया, 1400 रुपए में भी आपके पास 200-300 लीड आ गई, तो उसमें से भी क्लोजिंग करके आप 10-1 हजार आराम से बना लोगे। आपको वो चीज समझनी पड़ेगी कि मुझे ऐड चलाना कितना ज्यादा जरूरी है। लो ऑफ एवरेज को समझना पड़ेगा। जो इंसान लो ऑफ एवरेज को समझ गया ना, वो मजे मजे में बिजनेस करता है, उसको कोई दिक्कत नहीं, क्या आ जाएगी, क्लोजिंग हो जाएगी। इंडिया के बाहर मत जाओ, पहले इंडिया में बिजनेस स्पेंड कर लो। इंडिया के बाहर क्या तुम लोग 150 करोड़ की आबादी छोड़ के 2 करोड़ की आबादी में जाना चाहते हो यार। किसी देश को पकड़ोगे जिसमें 3 करोड़ आबादी है, बस उसमें एक्सपेंड करना है भाई, यहाँ एक्सपेंड करो, यहाँ समझा करो। ठीक है, ओके। आई होप आप सभी को चीजें क्लियर होंगी। सेल्स के बारे में मैंने बता दिया, मैं ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं गया, मैं नॉर्मल रहा जिस तरीके से कॉल पे हम बात करते हैं। ठीक है, और बाकी अब एक अलग ट्रेनिंग भी लेंगे जिसमें थोड़ा सा और डीपली बताएंगे। ठीक है, कि और क्या क्या चीजें होती हैं। बाकी मेनली सेल्स कॉल के ऊपर यही रहता है सब, इतना ही इनफ है क्लोजिंग के लिए। ठीक है, बाकी जो नॉलेज है वो ऊपर लेवल की, अपर लेवल की है, वो अलग चीज है। सेल्स के फंडामेंटल इतना ही बहुत है सेल्स क्लोजिंग के लिए, दैट्स इट। ठीक है, बाकी आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अच्छे से काम करो बढ़िया तरीके से। ठीक है, बाकी आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। ठीक है, मांगता है तो मांगता है, चाहिए तो चाहिए, करना है तो करना है, एनी हाउ करना है। बाकी आई एम विद यू। ठीक है, डिजी ज्ञान आपके साथ है और मैं आपको सिखाता रहूंगा। बस आपको अपना बेस्ट देना है, डेफिनेटली आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। आपको अच्छे से काम करना है। अगर आप अपना 100% दोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका रिजल्ट ना आए, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं मीटिंग में नेक्स्ट। बाय बाय।